तो जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो इसको पढ़ने से पहले आपने देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एट द वंस स्टार्ट होते हैं और वही चलते रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी। वो कौन कौन से ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जो सारा दिन हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। वो एक तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज कर रहे हैं, फिर हम फूड खाते हैं जो फूड के अंदर जब हमारे स्टमक के अंदर जाती है तो उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही डाइजेशन शुरू होती है तो हमारे अंदर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होता है। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो हमें उस सिलसिले में एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी के साथ साथ वो हमारी बॉडी से जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी बाहर निकलते हैं। अब वही नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं किस तरह हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं उसको हमने आज स्टडी करना है। ठीक हो गया जी। नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो मेन सोर्स है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकालने का। अब देखें कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है। नाइट्रोजनस वेस्ट की तीन हालतें हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। और बाकी जो स्मॉलर हैं वो क्रेटिनाइन है और बाकी पिरिमिडीन है, प्यूरिन है, वो भी इसमें है जो है स्मॉलर अमाउंट में खारिज होती हैं। अब नॉर्मल मैकेनिज्म कैसे होता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन होती है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी हासिल होती है, और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट मिलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है जी यूरिया। यूरिया किस चीज से मिलता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है या मेटाबॉलिज्म होता है उससे हमें क्या मिलता है, यूरिया मिलता है। अब क्रेटिनाइन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तब हमें क्या मिलता है, मसल क्रेटाइन मिलता है। ये आपने इनको एज ए MCQs भी तैयार करना है कि अगर यूरिया का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें क्या मिलता है, क्रेटिनाइन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें क्या मिलता है। जब यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो न्यूक्लिक एसिड मिलता है। ये तीन चीज़ों को अच्छे तरह से जहन में रखना है कि जब यूरिया का मेटाबॉलिज्म होता है हमें क्या मिलता है, अमाइनो एसिड। क्रेटिनाइन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें क्या मिलता है जी, मसल क्रेटाइन मिलता है। यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड किस चीज से मिलता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड से। अच्छा, उस तरह आगे चलते हैं बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म किस चीज का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, तो ब्रेकडाउन होते तो हमें मिलती है बिलिरुबिन। ठीक हो गया जी। ये चार चीजें आपने एज ए MCQs तैयार करनी है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है आल्सो इंक्लूड टॉक्सिन्स लाइक पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स। अब पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स के ऊपर आ जाएं। जो पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स हैं वो इनटेक हम करते रहते हैं इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, जब हम कोई खुराक खाते हैं, फर्ज करें हम फ्रूट्स खाते हैं या दालें खाते हैं, तो दालों की जब पैदावार हो रही होती है तो उसके ऊपर लगातार जो है स्प्रे होते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और उस पेस्ट को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसके ऊपर स्प्रे मारते हैं। वो स्प्रे कुछ परसिस्टेंट होते हैं जो उसके ऊपर रह जाती हैं। जैसे ही वो उसके ऊपर रह जाती हैं वो लॉन्ग अरसे तक उनकी जो हाफ लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है वो लंबी होती है, जिसकी वजह से वो हमारी फूड में पड़ी रहते हैं। जब हम उनको खाते हैं, पकाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं और उनकी फिर जो है डिटॉक्सिफिकेशन होती है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं जी हम लीवर के ऊपर। किसके ऊपर, लीवर के ऊपर। एक लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दूसरा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं किडनी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी एक्सक्रीशन के, ह्यूमंस की एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिहाज से। मेन जो है वो किडनी है, लेकिन लीवर भी एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर कैसे एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, ये इसको असिस्ट करता है किडनी को। ठीक हो गया जी। दो मेन हैं, कौन कौन से, एक लीवर, दूसरा किडनी। मेन किडनी है, लेकिन लीवर भी जो है एक्सक्रीशन के अंदर किडनी की हेल्प करता है। कैसे करता है ये आगे जाकर पढ़ते हैं। अब लीवर जो है सेंट्रल स्टेशन फॉर मेटाबॉलिज्म क्या है जी,
सेंट्रल स्टेशन फॉर मेटाबॉलिज्म। मैंने पहले बात की कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे जो सेंट्रल स्टेशन है वो क्या है, लीवर है। ये क्या करता है, सपोर्ट एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। मेन कौन सा है हमारा, किडनी। जी बच्चों, मेन कौन सा है हमारा, किडनी, लेकिन लीवर उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट कैसे करता है ये देखना है। ये करता है डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड प्रोड्यूस यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। अब क्या करता है जी, जितने मैंने आपको बताया कि हम पेस्टिसाइड की इनटेक करते हैं, ड्रग्स की इनटेक करते हैं, ये उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, ये उनकी ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम यूरिया साइकिल में हमने पढ़ा था कि अमोनिया की ब्रेक डाउन होती है तो यूरिया प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ये इनको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करके यूरिया बना देता है, अमोनिया बना देता है, यूरिक एसिड बना देता है, और इनडायरेक्टली यही चीजें जो हैं हमारी बॉडी से फिर डायरेक्टली जो है रिमूव हो जाती हैं। अब दूसरा जो अहम काम क्या करता है, कन्वर्जन करता है लीवर। ये इसके फंक्शंस भी पढ़ते जाएंगे आप, साथ साथ फंक्शंस भी कह सकते हैं, रोल भी कह सकते हैं। कन्वर्जन क्या करता है जी, ग्लूकोज को अगर एक्सेस बॉडी के अंदर ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और अगर ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर स्टोर है तो वो उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये फंक्शन भूलना नहीं है आपने। ये कन्वर्जन कैसे करता है, अगर एक्सेस ग्लूकोज है बॉडी के अंदर तो उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर, और अगर स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। दूसरा ये काम करता है रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसीज। जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में भी लीवर का अहम रोल है। नेक्स्ट आ जाता है डिटॉक्सिफाई फूड एडिटिव एंड पेस्टिसाइड्स। ये इसी तरह पॉइजन को जिस तरह डिटॉक्सिफाई कर रहा है उसी तरह ही ये फूड एडिटिव्स को और पेस्टिसाइड्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई क्यों करता है, क्योंकि जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं अगर वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो उनके बहुत हैजर्डस जो है नताइज निकलते हैं। उन हैजर्डस नताइज के नतीजे में बॉडी में कैंसर तक के जो हालात हैं, इवन डेथ तक भी हो सकती है। तो उनको ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। अब जो फर्दर लास्ट स्टेप है कि ये लीवर जो है इन्वॉल्व यूरिया साइकिल के अंदर भी होता है।